हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KVRM कंप्यूटर एकेडमी सेंटर पे। आज हम आप लोग को बताएंगे एडिट मेनू में जितने भी कमांड है उसके फुल कंप्लीट जानकारियाँ देने वाले हैं। कंप्लीट एडिट मेनू का पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं आप लोग को हम। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पर इन नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको हर कमांड के बारे में पता नहीं चल पाएगा। आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए आपको ले चलते हैं एडिट मेनू में, हर एक कमांड के बारे में बताते हैं आप लोग को। चलिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वर्ड में एडिट मेनू का प्रयोग क्या है। वर्ड में जो है एडिट मेनू का प्रयोग, वर्ड में एडिट मेनू का क्या क्या प्रयोग है उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी आप लोग को देंगे। ठीक है, वीडियो को इन तक देखिएगा। ठीक है, पहला जो कमांड है एडिट मेनू में क्या है, अंडो है। क्या है, अंडो। अंडो होता क्या है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोग को देंगे। एडिट मेनू में जितने भी कमांड है उसका स्टेप बाय स्टेप एकदम फुल कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, आज का वीडियो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। अंडो, इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य करते समय कोई गलती से हो जाने पर एक स्टेप से पीछे जाकर गलती सुधारने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, अंडो जो है इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किस लिए, जब हम किसी वर्ड को गलती से क्या होता है, गलती से जो वर्ड है वो कट जाता है, डिलीट हो जाता है, उसको पीछे उस जाने के लिए जहाँ से वो कट गया फिर उसको हमको क्या करना है, वही स्टेप पर हमको पीछे जाना है, तो हम क्या करेंगे, अंडो का प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोग को समझाते हैं, पहले इसको पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद आपको हम बढ़िया से समझाते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। इस ऑप्शन का प्रयोग कार्य करते समय कोई गलती हो जाने पर एक स्टेप पीछे जाकर गलती सुधारने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Z। ठीक है, जैसे हम क्या है, MS वर्ड जो है, वर्ड के जो डिस्प्ले है, मॉनिटर है, उस टेक्स्ट एरिया है जिसमें हम कोई भी मैटर बना रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते रहते हैं, तो उससे अगर गलती से क्या होता है, कोई भी वर्ड गलत हो जाता है उसमें कोई भी वर्ड, तो हम क्या करते हैं उसको पीछे, ठीक है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडो का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अंडो का प्रयोग। जैसे हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, मिस्टेक से वो डिलीट हो गया, तो उसको हमको क्या करना है, फिर उसको एक स्टेप पीछे जाना है। ठीक है, पीछे जाने से क्या होगा, डिलीट जो हुआ था मैटर, जो भी था वर्ड जो डिलीट हुआ था, वो क्या होगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, वापस दिखने लगेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अंडो का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Z होता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+Z होता है। इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+Z होता है, किसका, अंडो का। उसका जस्ट उल्टा होता है रीडो। क्या होता है, रीडो। रीडो कमांड के बारे में आइए आप लोग को बताते हैं, रीडो कमांड के बारे में। रीडो कमांड होता क्या है, इस ऑप्शन का प्रयोग अंडू के द्वारा एक स्टेप पीछे आ जाने पर वापसी पहली स्थिति में जाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, अंडो जो था उसमें एक स्टेप पीछे जाते थे, और रीडो में क्या होता है, पीछे जो गए थे एक स्टेप, उसको वापस लाने के लिए, जो वर्ड मेरा डिलीट हुआ था उसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं, रीडो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, रीडो का प्रयोग करते हैं। अंडो में क्या था, एक स्टेप पीछे जाते थे, और रीडो में क्या होता है, एक स्टेप आगे आते हैं। मतलब जो पीछे गए थे उसको फिर से वापस वही जगह आने पर, वही स्थान पर आने के लिए हम क्या करते हैं, रीडो का प्रयोग करते हैं। इसका जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, Ctrl+Y होता है। किसका, रीडो का शॉर्टकट की Ctrl+Y होता है। ठीक है, शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Y होता है। और अंडो का जो शॉर्टकट की था वो क्या होता है, Ctrl+Z होता है, और रीडो का Ctrl+Y होता है। आइए आप लोग को बताते हैं कट के बारे में। ठीक है, कट कमांड के बारे में आप लोग को बताते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्ट किए गए मैटर को कट करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+X होता है। क्या होता है, इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+X होता है। किसका, कट का। कट का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+X होता है। क्या होता है, Ctrl+X होता है। इसका मेन रीज़न है, कट का जो है क्या है, कट का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमको किसी वर्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है,
टेक्स्ट एरिया में एक स्थान से दूसरे स्थान वर्ड पर ले जाना है। जैसे हमको लिखना था कहीं और लिखा गया कहीं और, तो उसको हम वहाँ से उठाकर जहाँ पर हमको लिखना है वहाँ ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, कट का यूज करते हैं, कट का प्रयोग करते हैं, कट कमांड का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वर्ड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम कट कमांड का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+X होता है। आइए इसके बाद आप लोग को बताते हैं कॉपी कमांड के बारे में। कॉपी कमांड के बारे में, कॉपी, ठीक है, कॉपी कमांड, इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्ट किए गए मैटर को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+C होता है। किसका, कॉपी का जो होता है शॉर्टकट की Ctrl+C होता है, और कट का जो था Ctrl+X होता है, और अंडो का Ctrl+Z होता है, रीडो का Ctrl+Y होता है। ठीक है, कॉपी का Ctrl+C होता है। कॉपी का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ठीक है, जो वर्ड मेरा लिखा हुआ है मैटर, उसको बार बार कॉपी डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमको लिखा रहेगा विश्वास, उसको बार बार हमको विश्वास लिखना है तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद जितना बार हमको उसको कॉपी करना है उतना बार हमको पेस्ट करना होगा, तो बार बार क्या होगा, विश्वास जो था वो बार बार रिपीट होते जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, कॉपी का प्रयोग करते हैं। कॉपी मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉपी का डुप्लीकेट। ठीक है, कॉपी मतलब ही होता है डुप्लीकेट। किसी वर्ड को डुप्लीकेट करने के लिए हम कॉपी का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। क्या होता है, Ctrl+C, याद रखिएगा। ठीक है, ये हर एक एग्जाम में भी पूछा जाता है, हर चीज़ का शॉर्टकट की पूछा जाता है हर एग्जाम में। आपके लिए बहुत ही ये होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है आपको शॉर्टकट की हर कमांड का शॉर्टकट की आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला आप लोग को बताते हैं ऑफिस कीबोर्ड क्लिक बोर्ड के बारे में। ऑफिस क्लिक बोर्ड कमांड के बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं। ऑफिस क्लिक बोर्ड, ठीक है, ऑफिस क्लिक बोर्ड, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक टास्क पैनल डिस्प्ले होता है। क्या होता है, इस जो ऑप्शन का जो हम प्रयोग करते हैं इसका एक टास्क पैनल होता है, टास्क पैनल डिस्प्ले होता है। क्या होता है, क्लिक बोर्ड का जो है टास्क पैनल एक डिस्प्ले होता है। ठीक है, टास्क पैनल डिस्प्ले होता है जिसमें हमारे द्वारा कट या कॉपी किए गए मैटर स्थित होता है। क्या होता है, कट या कमांड जो करते हैं, कट कॉपी जो करते हैं उसका क्या होता है, मैटर स्थित होता है जिससे हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक बोर्ड होता है उसमें क्या होता है, जो हम कट और कॉपी करते हैं वो जो कहाँ क्लिक बोर्ड ऑफिस में दिखाता है। ठीक है, उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही बता रहा है इसमें, जिसमें हमारे द्वारा कट या कॉपी किए गए मैटर को स्थित होता है। क्या होता है, स्थित होता है किसमें, ऑफिस क्लिक बोर्ड में। किसमें, ऑफिस क्लिक बोर्ड में क्या होता है, मैटर स्थित होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है, स्थित होता है। यह से हम अब इसको सेलेक्ट करके पेज पर ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम सेलेक्ट करके पेज पर ला सकते हैं। किससे, ऑफिस क्लिक बोर्ड से हम कहाँ पर उसमें स्थित होता है उससे हम सेलेक्ट करके कहाँ पर ला सकते हैं, पेज पर ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को हम बताते हैं पेस्ट कमांड के बारे में। पेस्ट कमांड, ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग कट या कॉपी किए गए मैटर को वापस पेज पर लाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, कट या कॉपी जो करते हैं मैटर को, उसको हम क्या करते हैं, वापस पेज पर लाने के लिए हम पेस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पेस्ट का यूज करते हैं। सिर्फ कट करने से वो कट हो जाएगा, उसको वापस हमको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी भी हम किए हैं तो उसको भी वापस लाने के लिए हमको पेस्ट पर क्लिक करना ही होगा। पेस्ट कमांड पर जो है क्लिक करना ही होगा। इससे क्या होगा, आपको जो कॉपी किए थे वो मैटर को पेज पर ही दोबारा वापस लाएगा। किससे, पेस्ट से। किससे, पेस्ट से। किससे, पेस्ट से। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, पेस्ट क्या होता है, किसी मैटर को कट कॉपी करते हैं उसको पेज पर वापस लाने के लिए हम पेस्ट का यूज करते हैं, पेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+V होता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+V होता है।
पेस्ट का जो होता है शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल भी होता है। आपको हर एक एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडो, रीडो का शॉर्टकट की। हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है इस सब का शॉर्टकट की। फिर से हम आप लोग को रिपीट कर देते हैं हर का शॉर्टकट की। पहला जो था अंडो का जो होता है शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होता है। रीडो का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+y होता है, ठीक है। कट का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स होता है। कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है। और पेस्ट का जो होता है शॉर्टकट की कंट्रोल भी होता है। क्या होता है, कंट्रोल भी होता है, ठीक है। आइए अगला कमांड के बारे में आप लोग को बताते हैं, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। अगला जो कमांड है क्या है, पेस्ट स्पेशल। आइए इसके बारे में आप लोग को बताते हैं। पेस्ट स्पेशल इस ऑप्शन का प्रयोग कट या कॉपी किए गए मैटर को स्पेशल रूप से अर्थात अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। किसका, पेस्ट स्पेशल का, ठीक है। पेस्ट स्पेशल का इसकी जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, कंट्रोल+Alt+V। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+Alt+V होता है। किसका, पेस्ट स्पेशल का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+Alt+V होता है। इसका मेन रूप से उपयोग हम कब करते हैं, जब हमको एक मैटर को बनाना है, वही पेज पर हमको डबल बनाना है, ठीक है। जैसे हमको क्या लिखना है, जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम लिस्ट बनाए हैं, ठीक है। जैसे हमको 10 रुपया केजी बेचना है, ठीक है, 10 रुपया केजी हम खरीदे हैं, ठीक है। किसी कारण से वो क्या हो गया, 10 रुपया केजी हम बुक खरीदे थे, कॉपी खरीदे थे, उसका रेट बढ़ गया है, तो ठीक है, रेट बढ़ गया तो उसको क्या करेंगे, अगर हमको पेस्ट स्पेशल किया रहेगा तो हम एक फॉर्मेट में हम उसका रेट चाहे घटाएंगे चाहे बढ़ाएंगे, तो खुद अपने आप क्या होगा, पेस्ट स्पेशल जो किया हुआ वर्ड है वो खुद से अपने आप चेंज हो जाएगा। उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम जहाँ भी उसको लिंक किए हैं, फॉर्मेट को जहाँ पर हम लिंक किए हैं, उस लिंक को खाली हम बदलेंगे तो खुद जिससे हम पेस्ट स्पेशल किए थे, जैसे विश्वास था उसका पेस्ट स्पेशल किए थे हम, विश्वास कहीं और लिखा हुआ, उसको हमको राम में चेंज करना है, तो हम जो लिंक बनाए हैं उस पर हम राम करेंगे तो खुद विश्वास की जगह पर राम आ जाएगा। यही होता है पेस्ट स्पेशल, लिंक करना होता है, ठीक है। किसी फॉर्मेट को लिंक करना, फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताते हैं क्लियर कमांड के बारे में। क्लियर कमांड के बारे में, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेनू डिस्प्ले होता है। क्या होता है, क्लियर जो है इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक सब मेनू खुलता है। क्या खुलता है, सब मेनू खुलता है, डिस्प्ले पर होता है, जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा पेज पर लिखा गया टेक्स्ट तथा उस पर दी गई फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे हम क्लियर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक पेज खुलेगा, ठीक है, ऑप्शन खुलेगा, जिसमें ऑप्शन द्वारा दिया गया रहता है पेज पर लिखे गए टेक्स्ट या उस पर दी गई फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर जो है फॉर्मेटिंग मिटाने के लिए किया जाता है। सब मेनू खुलता है कहाँ पर, डिस्प्ले पर एक क्या खुलता है, क्लिक, अगर कमांड पर हम क्लिक करते हैं तो एक सब मेनू डिस्प्ले का ऑप्शन खुलता है, जिस पर हम टेक्स्ट एरिया या फॉर्मेटिंग को हम डिलीट करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या किस लिए प्रयोग करते हैं, डिलीट करने के लिए, किसको, टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग को। जैसे हम बता सकते हैं आप लोग को कि जैसे हम कोई भी फॉर्मेटिंग किए हैं, कोई भी हम डॉक्यूमेंट, जैसे कोई भी मैटर हम लिख रहे हैं तो उसका हम क्या किए हैं, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग किए हैं, उसका साइज बढ़ा दिए हैं, उसका स्टाइल चेंज कर दिए हैं और उसको उसमें फॉर्मेटिंग कर दिए। फॉर्मेटिंग मतलब क्या हो, उसमें कलर डाल दिए, हाईलाइट कर दिए, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, और उसको हम फिर चाहते हैं कि जिस हिसाब से पहले था नॉर्मल उसी टेक्स्ट में हमको वापस लाना है। तो क्या करेंगे, बार बार हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्लिक कमांड जो है उस पर जाके आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, तो जैसे पहले नॉर्मल था वो बट उसी नॉर्मल हो जाएगा। उसका जितना फॉर्मेटिंग था, कलर था, साइज था, टेक्स्ट एरिया सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसे बट नॉर्मल लिखा हुआ था सिर्फ उसी नॉर्मल लिखा हुआ बचेगा, बाकी जितना फॉर्मेटिंग था सब खत्म हो जाएगा क्लियर करने से,
ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताते हैं सेलेक्ट ऑल, ठीक है, सेलेक्ट ऑल कमांड के बारे में। क्या है? सेलेक्ट ऑल कमांड के बारे में। सेलेक्ट ऑल, इस ऑप्शन का प्रयोग पेज के सभी मैटर को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे हमको पूरा सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए होता है। पूरा मैटर लिखा हुआ है उसको पूरा सेलेक्ट करके हमको कहीं पर कॉपी करना है, ठीक है। पूरा मैटर को हमको कॉपी करना है तो क्या करेंगे, ऑल सेलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, ऑल सेलेक्ट कर देंगे। जितना भी उस पर मैटर लिखा हुआ रहेगा पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, उस पर कहीं पर जाके हम कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। कट करके कॉपी करके पेस्ट भी मार सकते हैं। किससे? ऑल सेलेक्ट से। अगर हमको एक वर्ड करना है तो सिर्फ एक वर्ड होगा सेलेक्ट। अगर सेलेक्ट ऑल कर देते हैं तो पूरा जितना मैटर लिखा हुआ रहेगा पूरा के पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए होता है। इसका जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, कंट्रोल ए होता है, ठीक है। कंट्रोल ए होता है। अगर कंट्रोल प्लस ए की हम दबाते हैं साथ में तो क्या होगा, जितना भी मैटर मेरा लिखा हुआ था मैटर, ठीक है, पूरा क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला आप लोग को बताते हैं फाइंड, फाइंड कमांड के बारे में। फाइंड कमांड के बारे में, ये सब जो था क्या था, एडिट मेनू में था, ठीक है। फाइंड कमांड, इस ऑप्शन का प्रयोग पेज पर लिखे गए मैटर में किसी निश्चित वर्ड को ढूंढने के लिए किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ होता है। क्या होता है, कंट्रोल एफ होता है। जैसे हमको कोई मैटर बनाए हैं पूरा वर्ड मैटर, ठीक है। जैसे हमको डिस्प्ले पर जो मॉनिटर उस पर हमको क्या बनाना है, एम एस वर्ड पर जो पूरा मैटर बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें हर एक जगह बहुत सारे जगह पर कहीं ना कहीं जो मैटर बना है, मेरे पास 10 पेज का मैटर बना हुआ है, उसमें किसी का नाम खोजना है। जैसे मेरे को वहाँ पर कुछ गलती हो गया था, वो जैसे राम लिखा हुआ था, अब बॉस आके हमको बोला कि उसको राम के जगह पर विश्वास करना है, तो क्या करेंगे, उसको ढूंढ के उसको हटाना नहीं है, ठीक है। उसको ढूंढने में टाइम लग जाएगा, उसको तुरंत देना है प्रिंट करके, तो उसको ढूंढना नहीं है। क्या करेंगे, ढूंढने में तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसलिए हम फाइंड कमांड का प्रयोग करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे राम, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइंड विथ दिया हुआ रहता है, वहाँ पर राम लिखेंगे और उस पर क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो राम जो लिखा हुआ था वो खुद हाईलाइट हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर राम लिखा हुआ है। वहाँ पर आप लोग जाइएगा और क्या करिएगा, राम के जगह पर विश्वास चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। इंटर मारिएगा, वो क्या होगा, राम के जगह पर विश्वास चेंज हो जाएगा। इसलिए हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। फाइंड को वर्ड खोजने के लिए, ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं, किसका, फाइंड कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ होता है। क्या होता है, कंट्रोल एफ होता है, किसका, फाइंड का जो फाइंड कमांड है इसका शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होता है। आइए अगला आप कमांड के बारे में आप लोग को बताते हैं। अगला जो कमांड है रिप्लेस है। क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस, इस ऑप्शन का प्रयोग ढूंढे गए वर्ड के स्थान पर कोई दूसरे वर्ड लेने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एच होता है। इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एच होता है। क्या होता है, कंट्रोल एच होता है, किसका, रिप्लेस का। इसका जो प्रयोग है हम लोग क्यों करते हैं, तो जैसे राम के जगह पर क्या लिखना, वो तो ढूंढना था तो राम मिल गया, हमको ढूंढ लिए, ठीक है। रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, एक वर्ड के दूसरे वर्ड में ट्रांसफ़र करना ही रिप्लेस कहलाता है। जैसे राम को श्याम में चेंज करना ही रिप्लेस कहलाता है। जैसे हमको पूरा 10 पेज का मैटर लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा राम और उसके जगह पर हमको श्याम करना है, तो वहाँ पर जाकर नहीं करना है, डायरेक्ट रिप्लेस जो कमांड है उसको ओपन करेंगे और वहाँ पर जाकर ऊपर में फाइंड विथ में लिख देंगे क्या, राम, और नीचे जो रिप्लेस विथ रहेगा उस पर लिख देंगे श्याम और इंटर मारेंगे तो राम की जगह पर श्याम खुद हो जाएगा। खोजने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है उतना पेज में कि कहाँ पर राम लिखा हुआ था, कहाँ पर श्याम लिखा हुआ था, उसको कुछ नहीं खोजना है। सिर्फ रिप्लेस कमांड को ओपन करेंगे और राम के जगह पर श्याम लिख देंगे, खुद जहाँ भी राम रहेगा वहाँ श्याम हो जाएगा। अगर हर एक जगह पर राम के जगह पर श्याम करना है तो रिप्लेस ऑल मार देंगे, अगर एक जगह पर करना है तो रिप्लेस नेक्स्ट करेंगे, अगर पूरा में करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो पूरा जहाँ जहाँ राम रहेगा हर जगह पर श्याम हो जाएगा। यही होता है रिप्लेस, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में ट्रांसफ़र करना। जैसे कोई सामान हम खरीदें, जैसे मोबाइल खरीदें नोकिया का, ठीक है,
वो मोबाइल हमको पसंद नहीं आया, उसको हमको क्या करना है, नोकिया की जगह पर हमको सैमसंग लेना है। क्या लेना है? सैमसंग का मोबाइल लेना है। तो क्या करेंगे, दुकानदार के पास जाएंगे तो पैसा वापस नहीं करेगा, तो सामान देंगे, नोकिया का मोबाइल देंगे और उसके जगह पर सैमसंग का मोबाइल लेंगे। तो क्या हुआ, वही पैसा में मेरा नोकिया की जगह पर सैमसंग मोबाइल खरीदा गया। वही होता है रिप्लेस बिट। ठीक है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, रिप्लेस कहलाता है। इसका शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। क्या होता है? Ctrl+H होता है। उसके बाद आते हैं अगला कमांड के बारे में आप लोग को बताते हैं, गो टू। क्या है? गो टू। ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग करने पर इसका एक बॉक्स डिस्प्ले होता है। क्या होता है? इसका जो है गो टू, जैसे ही आप गो टू पर कमांड पर क्लिक कीजिएगा तो डिस्प्ले पर एक बॉक्स खुलेगा जिसमें दिए गए ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी पेज, लाइन, बुक मार्क, ठीक है, जैसे एक बॉक्स खुलेगा उसमें ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी पेज, क्या है, पेज हो गया, लाइन हो गया, बुक मार्क हो गया, कमेंट हो गया इत्यादि पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। किसके? गो टू के प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। कहाँ पहुंच सकते हैं? पेज पर पहुंच सकते हैं, लाइन पर पहुंच सकते हैं, बुक मार्क पर पहुंच सकते हैं, कमेंट पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, गो टू का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। मेरे पास 50 पेज का लिखा हुआ मैटर, ठीक है, उसका PDF बना हुआ है, हमको MS वर्ड में अगर खोलना है तो क्या करेंगे, गो टू के पर क्लिक करेंगे, गो टू कमांड पर। हमको जाना है कहाँ पर, 30 पेज पर जाना है, 30 पेज पर जाना है। तो क्या करेंगे, ड्रैग करने में समय लगेगा, स्क्रॉल करने में समय लगा, इसलिए गो टू का कमांड का ऑप्शन खोलेंगे, वहाँ पर लिखेंगे 30 और 30 पर कहाँ पहुँच जाएगा, 30वां पेज पर पहुँच जाएगा। जैसे मेरे पास एक पेज है उसमें 30 लाइन है, ठीक है, 30 लाइन लिखा हुआ है, उसमें हमको जाना है 10वां लाइन पर। तो क्या करेंगे, गो टू का प्रयोग करेंगे, गो टू बॉक्स जो है ओपन करेंगे और उस पर लिखेंगे 10, तो 10 लाइन पर चल जाएगा। कहाँ पर चल जाएगा? 10 लाइन पर चल जाएगा। तो ये होता है गो टू का जो प्रयोग है, हमको वर्ड एक पेज पर जाने के लिए, ठीक है, पेज पर जाने के लिए, लाइन, बुक मार्क, कमेंट पर जाने, डायरेक्ट जाने के लिए हम क्या करते हैं, गो टू का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ पर डायरेक्ट हमको पहुंचने के लिए गो टू का प्रयोग करते हैं। इसका जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+G होता है। क्या होता है? Ctrl+G होता है। किसका? गो टू का जो शॉर्टकट की है Ctrl+G होता है। क्या होता है? Ctrl+G होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आप लोग को फिर अगला मेनू के बारे में बताएंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया कहीं पर तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जवाब 100% हम देंगे। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को अगर इसका PDF चाहिए हर एक वीडियो को, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको हर एक वीडियो का PDF आप लोग को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।